नमस्कार, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है अपनी अपनी जगह पे आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए विषय पर बात करने के लिए, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है। आज के मेरे टॉपिक का नाम है वैक्सीन और हम। पिछले 100 सालों में विश्व में 5 महामारियां आई, और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने इन 100 सालों में दुनिया में क्या झेला और क्या सहा। इन 100 सालों में हमारे लाखों लोगों ने, यानी कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दादा दादी ने, माँ बाप ने, भाई बहनों ने, हमारे देश के वासियों ने कई बीमारियों में दर्दनाक मौत से दर्द सहते हुए जान गंवा दी। और पिछली सरकारों ने हमें सपेरों के देश के रूप में ही दुनिया के सामने पेश किया। हाँ, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। मैं एक मनोरोगी नर्स हूँ, परंतु सच्चाई तो आप लोगों के सामने रखनी ही पड़ेगी ना। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। टेटनस की वैक्सीन बनी थी 1924 में, और भारत में कब आई? 1978 में, यानी कि 54 सालों बाद। जैपनीज एनकेफेलाइटिस की जो वैक्सीन बनी 1930 में, भारत में आई 2013 में, यानी कि 83 सालों के बाद। पोलियो की वैक्सीन बनी 1955 में, और भारत में पता है कब आई? 1978 में, यानी कि 23 साल के बाद। हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनी 1982 में, और भारत में आई 2002 में, यानी कि 20 सालों बाद। रोटा वायरस की वैक्सीन बनी 1998 में, और भारत में आई 2015 में, यानी कि 17 सालों के बाद। इनमें से कोई भी वैक्सीन भारत में नहीं बनी, क्योंकि पिछली सरकारों ने ना तो वैज्ञानिकों को सपोर्ट किया, क्योंकि हम तो सपेरों के देश थे ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी विदेश यात्रा में जब गए, तो उनसे विदेशियों ने पूछा कि क्या आज भी भारत के लोग सांप नचाते हैं? तो आपको मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? नहीं, आज भारतवासी माउस चलाते हैं, आज माउस को नचाते हैं। ये है फर्क। पर भारत के परिश्रमी और प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने भारत सरकार के मार्गदर्शन में, आज की भारत सरकार के मार्गदर्शन में, भारत में पहली बार कोरोना वायरस की एक नहीं दो दो वैक्सीन बना के दुनिया को हैरान कर दिया कि इसकी इतनी सफल, इतनी सस्ती, इतनी बढ़िया और इतने कम समय में भारत ने कैसे बना ली वैक्सीन। ये तो जस्ट एक विकासशील देश भी नहीं है, ढंग से गरीब देश है। और अब तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2DG बना ली, यानी 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इनमास और डीआरडीओ के सपोर्ट से बना ली। ये वो दवा है जिसको लेने से जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी हमारे शरीर में, उसकी समस्या का हल हो जाएगा। ऑक्सीजन की जो कालाबाजारी हो रही थी वो रुक जाएगी। हम वैक्सीन का पिछले साल से इंतज़ार कर रहे थे, और आपसे आपस में भी यही पूछते थे कि वैक्सीन कब आएगी, हम कब वैक्सीन लगवाएंगे। कितना उत्साह था हमारे मन में जिस दिन वैक्सीन आई थी। कितनी खुशी मनाई थी, ईश्वर का धन्यवाद किया था, शुक्र है ईश्वर, वैक्सीन दे दी हमें। तो फिर ये वैक्सीन अभी तक हमें लगी क्यों नहीं? किस तरह वैक्सीन कार्यक्रम को फेल किया गया? प्रश्न ये है कि ये हमारे को क्यों नहीं लगी और हमारा ये कार्यक्रम फेल क्यों हो गया। भारत ने जनवरी के शुरुआत में ही कोरोना वैक्सीनों की मंजूरी दे दी थी, और साथ ही वैक्सीन को देश के कोने कोने में पहुंचाने की चुनौती भी हाथ में ले ली, और मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को ट्रेंड करने की चुनौती भी हाथ में ले ली, और 16 जनवरी से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया। और अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो बहुत बढ़िया होता, परंतु भारत में तो बहुत विरोध करने वाले लोग हैं ना। विरोधियों ने ये जो टीकाकरण अभियान था, टीकाकरण महोत्सव का भी जिसको नाम दिया, को विफल करने के लिए, खराब करने के लिए पूरी शक्ति से दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। झूठी खबरें दुनिया में, जनता में टीवी पे आके बोलनी शुरू कर दी। वैक्सीन खराब है, लोग मर जाते हैं, वैक्सीन कारागार नहीं है, पूरी टेस्टिंग नहीं हुई है, भाजपा की वैक्सीन है, नपुंसक बनाती है, ना जाने क्या क्या। मुझे 18 जनवरी को पहली वैक्सीन लग गई थी, और 18 फरवरी को मेरी दूसरी वैक्सीन लग गई थी। मुझे सिर्फ जहां मेरी सुई लगी इस हाथ पे, सिर्फ हल्का सा पहली बार में दर्द हुआ, दूसरी बार तो वो भी नहीं हुआ। कोई बुखार नहीं, कोई कुछ नहीं। आज आपके सामने, आज तारीख है 23 अप्रैल, आज आपके सामने ये बात अपनी रख रही हूँ। 23 मई आ जाए, सॉरी,
23 मई आज हो चुकी, मतलब अप्रॉक्स 5वां महीना चल रहा है इस वक्त। और अगर दूसरी वैक्सीन को लगा तो मेरे को 3 महीने हो गए, कोई समस्या नहीं हुई मुझे, जिंदा हूँ आपके सामने। नतीजा यह हुआ कि जो टीकाकरण फरवरी अंत तक 7.5 करोड़ होना चाहिए था, वो सिर्फ 0.5 यानी कि सिर्फ 1.5 करोड़ ही हुआ। वो भी हेल्थ केयर वर्कर ने अपनी विलिंगनेस से लगवा लिया। उसमें भी कई लोग जो थे, अपने हेल्थ प्रोफेशनल जो थे, अपना बहुत दिमाग चला रहे थे, नहीं लगवाएंगे नहीं। और ये कोई निचले स्तर के नहीं, ऊंचे ऊंचे स्तर के लोग भी अपना दिमाग लगा रहे थे, हेल्थ प्रोफेशनल्स, क्योंकि नेताजी के कहने में आते रहे। एक शुभ प्रयोजन के साथ किए गए कार्य में अगर खराब और दुर्जन लोग आ जाएं, दुष्ट लोग आ जाएं, तो वो कार्य कितना भी बढ़िया हो, उसको तो वो खराब बिगाड़ने की पूरी एफर्ट लगा देते हैं। और भारत का ये जो अच्छा काम था ना, ये तो विदेशी फार्मा कंपनियों को तो तीर की तरह लग गया। जहां फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां जो थी, अपनी वैक्सीन के बदले में दूसरे देशों को, गरीब देशों का या तो उद्योग को अपने उसके वैक्सीन के बदले में रख लेती थी, या सैन्य शक्ति को अपने पास गिरवी रखवा रही थी। पर और इन कंपनियों की जो मोटी कमाई थी गरीब देशों से लेने की, उसको हमारे देश ने ख़त्म कर दिया, और हमारे देश ने विश्व को एक परिवार मान के सेवा करनी शुरू कर दी। भारत का ये कदम जो था, बड़ा घोर व्यवधान पैदा हो गया जी। ये जो मोटी कमाई वाली कंपनियां थी, इसका नतीजा क्या हुआ कि जैसे ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई, जो कि हमारी गलती से आई, हम आवारा होकर, जिस दिन दिल्ली में 121 केस आए थे, उस दिन से आने लग गए थे, एक दिन वो भी था, तो हम लोग तो आवारा होकर निकल पड़े बिना मास्क के। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई हाथ धोना नहीं, हम तो आवारा होकर बाहर निकल लिया। अरे जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होता, कोरोना क्या है। और कुछ लोग तो, बहुत बड़े बड़े समझदार लोग तो ये भी कहने लगे ये 5G से है, ये 5G की वजह से हो रहा है, ये कुछ होता ही नहीं है, तो सूखी खांसी। बहुत बड़े बड़े लोग ज्ञान देने लग गए। अब वो सामने नहीं आ रहे हैं कि हमने गलत ज्ञान दिया था। और फिर तो जैसे दूसरी लहर आई, दुनिया की मीडिया प्रोपेगेंडा कंपनियों को भारत सरकार की हर प्रकार से निंदा करने का मौका मिल गया। और हमारे जो लोग मीडिया में आके भाषण दे रहे थे गलत बात, कि वैक्सीन खराब, वैक्सीन नपुंसक बनाती है, ये है वो है, उनकी मोटी कमाई का साधन बंद हो गया। ये बात सही है कि कोरोना की वजह से, दूसरी लहर की वजह से करोड़ों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हाँ, हॉस्पिटल कम हो गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, लोगों की समय से पहले मृत्यु हो गई। परंतु एक सत्य यह भी है कि हमारे ही कुछ लोगों ने लूट खसोट करनी शुरू कर दी। 400 से 500% महंगे दामों पर सामान बेचना शुरू कर दिया। 80 रुपये का स्टीमर मिलता था, स्टीम इनहेलर, आज वो 400 रुपये में, 500 रुपये में मिल रहा है। और कुछ नहीं तो जरूरी सामान की जमाखोरी करनी शुरू कर दी। रेमडेसिविर की कॉस्ट 5400 थी, जिसे लोगों ने 1.5 लाख रुपए में एक इंजेक्शन को खरीदा। ये हमारा नैतिक चरित्र है। हम गाली देते हैं दूसरों को, परंतु दूसरा सत्य यह भी है कि इस मुसीबत के कारण जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, अपने समर्थकों को लगवाने नहीं दे रहे थे, वे गुपचुप वैक्सीन लगवाने लग गए। हम तो वैक्सीन लगवाने गए ही नहीं। और देखो आज हमारे घरों में बीमारियां आ रही हैं, तो कौन नेता या मीडिया कर्मी सेवा करने आया है? किसने कहा कि मेरे कहने पर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो सेवा कर दूं या पैसों की मदद कर दूं, बिस्तर या दवा या ऑक्सीजन दिलवा देता हूं, या मेरे रिश्तेदार को मौत दे दो इसके बदले में? किसी ने आके बोला क्या? देखिए, हमें अपनी मदद खुद करनी है, अपनी समस्याओं को खुद समझदारी से सुलझाना है। देखो, जो सुविधाएं इन भ्रष्ट नेताओं को और मीडिया में बकवादी करने वालों को प्राप्त है, वो आपको प्राप्त नहीं है, ये याद रखिए। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि आप वैक्सीन बिल्कुल मत लगवाओ, बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल मत लगवाइए। क्या हो जाएगा वैक्सीन लगवाने से? क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? हम सभी कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे तो क्या हुआ भाई? बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। सांस लेने में तकलीफ हो गई तो क्या हुआ? अरे ऑक्सीजन को लगाने का लुत्फ तो मिलेगा, कोई हमारा हाल तो पूछेगा, हमें सिंपैथी तो मिलेगी। बुखार आएगा, अरे हम कोई बुखार से डरते हैं क्या? स्टेरॉइड खानी पड़ेगी, अरे ये तो ताकत की दवा है। काली फंगस वाली बीमारी भी आ सकती है, अरे हमारी तो आंख और बाल काले हैं, तो हम क्या काली चीज़ों से डरते हैं क्या? अकेले रहने पड़ेगा, अरे मज़ा आ जाएगा, रोज के चेलपों से दुखी होकर बैठे हैं। हॉस्पिटल में दाखिल होने को मिलेगा, अरे बहुत दिन हो गए बीमार हुए हुए,
सुई लगे हुए, थोड़ा एंजॉयमेंट होएगा भाई। पैसे खर्च होंगे, पैसा तो हाथ की मैल है भाई, आनी जानी चीज़ है। अरे हाँ, मौत भी आ सकती है, अरे ऐसे जीने से क्या फ़ायदा, अच्छा है जान छूटेगी। पीछे वाले दुखी या लावारिस हो जाएंगे, अरे कब तक दूसरों की चिंता करूं। पर बाबा वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ना, बाबा वैक्सीन नहीं लगवानी ना, कान को हाथ लगा वैक्सीन ना लगवाएंगे। देखिए 18 मई 2021 तक सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से सिर्फ 10.45% यानी कि सिर्फ 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन ही लगी है। और हम दुनिया में चीन के बाद वैक्सीन के लगवाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन 18/5 तक लग गई। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, नंबर आने पर वैक्सीन लगवाइए और एक दूसरे को भी प्रेरित कीजिए कि वैक्सीन लगवाइए। देश विरोधी नेताओं के कहने में मत आइए, ना ही भ्रम फैलाइए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी और कृपया इस बात को सभी लोगों को बताइए। इस वीडियो को सब लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिले। आप लोग कह सकते हैं कि इस वक्त वैक्सीन अभी हम रजिस्ट्रेशन करवाने को तैयार हैं, मिले तो सही, आप करवाइए तो सही, मिलेगी भी। आपने अब देरी करी है, देर मत कीजिए, जल्दी आइए और वैक्सीन लगवाइए। धन्यवाद।